अंकित रहता है कि ईरान यदि रहा, ये जो ऑक्टोपस का जो सिर है, यदि अभी वैसे ही बना रहा जो इस्लामिक रिजीम है वहां की, तो वो हमास वाला जो एक्ट है 7 अक्टूबर 2023 का, वो कभी भी रिपीट करा सकता है। तो ऐसे में ईरान ईरान के अंदर की जो आंतरिक अस्थिरता की जो स्थितियां हैं, उसको दोनों ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यदि आप पहला एडमिनिस्ट्रेशन याद कीजिए, तो उन्होंने पूरे ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन तभी से शुरू कर दिया था, और ईरान के जो ऑयल ट्रेड को पूरे विश्व से लगभग काट दिया था, और एक मिनिमल लेवल पर ला करके उसको रख दिया था। और अभी दूसरे टर्म में भी जब ट्रंप आए हैं, तो उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन को फिर से स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी उसके ऊपर सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, और ईरान की जो आज आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, उसके पीछे सैंक्शंस भी कारण है, और एक बहुत बड़ा कारण है। तो देखिए, ये जो इस्लामिक रिजीम, मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि इस्लामिक रिजीम जब तक अपने एडमेंट रुख को नहीं बदलती है, वो अपने व्यूज में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं लाती है, इजराइल के प्रति नफरत वाली सोच नहीं त्यागती है, तब तक ये इस्लामिक रिजीम जाहिर है कि आने वाले समय में, अगर वो किसी डील के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपने अप्रोच में बदलाव नहीं करते हैं, तो ये जो रिजीम है बड़े खतरे का सामना करने जा रही है। ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। देखिए, अल्टीमेटली मैं फिर से कहूंगा, इस सख्ती की लड़ाई है। मॉरलिटी में सॉवरेनिटी क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि डॉक्टर संजय साहब ने उसको उठाया है। लेकिन जो रियल पॉलिटिक है कि अमेरिका की जो असुरक्षाएं हैं, इजराइल की जो असुरक्षा है, उसको भी हमें समझना होगा, और वो उन असुरक्षाओं को एड्रेस करने के लिए वर्तमान जो ईरान की आंतरिक अस्थिरता की स्थितियां हैं, उसको एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं, और उसको अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आती हूँ आपका। अच्छा विनोद दत्ता सर, मेरा एक सवाल ये बनता है कि जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं, उसमें जिस तरह से रूस और चीन का रवैया है, क्या ये ऐसा ही रहेगा? क्योंकि रूस तो ऑलरेडी एक लड़ाई लड़ रहा है, चाइना जानता है कि उसे इन सब में नहीं पड़ना, और अगर ये युद्ध हुआ तो अमेरिका भी बहुत लंबा लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे लंबी लड़ाई नहीं लड़नी है, उसे छोटा और शॉर्ट लड़ाई लड़कर उसको खत्म करना है। क्या मैं सही कह रही हूँ? और अगर सर ऐसा होता है तो तमाम विकसित देश हैं, उनकी क्या मतलब प्रतिक्रिया रहने वाली है इस पर? कौन किस तरफ जाएगा? देखिए, आपने ठीक कहा कि चाइना क्योंकि एक सुपर शक्ति का सपना उसने सजोया हुआ है, तो वो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। रूस के अपने इंटरेस्ट है। रूस ईरान को इसलिए भी मदद देगा क्योंकि वो ये चाहता है कि साहब, अमेरिका अगर यहाँ इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें अमेरिका की भी शक्ति क्षीण होती है, उसकी जो अटेंशन है यूक्रेन वॉर पे वो भी कम हो जाएगी। और ये सब को देखते हुए रशिया चाहेगा कि अमेरिका का जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो भी डिन्यूड हो। तो मतलब रूस प्रत्यक्ष, और उसने तो बिल्कुल साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर तो हम उसकी मदद करेंगे, क्योंकि रूस ये चाहता है कि किसी भी कारण जो यूक्रेन पे उसकी जो पकड़ है वो ढीली होती जाए। क्योंकि देखिए, एक्सपेंडिचर का भी एक मतलब एक लिमिट होती है, और अमेरिका में खुद वहां की सेनेट में काफी इनका विरोध हो रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, अगर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखें, यूएसएस इब्राहिम में 21 करोड़ रुपए का रोज का खर्चा है। जिस तरह के 3 लेयर्ड सिक्योरिटी उन्होंने बना रखी है, डिस्ट्रॉयर्स चल रहे हैं, पूरे फ्लीट चल रहे हैं, ये जो फ्लोटिला चल रहा है, इन सब पे पैसा खर्च होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मतलब अमेरिका भी नहीं चाहता, अमेरिका डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन ए वेरी लॉन्ग स्कर्मिश। और अगर ये युद्ध होता है तो ये देखिए, रशिया ने भी यही सोचा था कि यूक्रेन का जो वॉर है हम 8 या 10 दिन में इसको वाइंड अप कर लेंगे। आज 4 साल हो गए उस युद्ध को चलते हुए, और जिस तरह से अमेरिका उसको भी मालूम है कि अमेरिका इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो अमेरिका की नीति है, आज वही रेसिपी अगर वो ईरान में कोई काइनेटिक ऑपरेशन लॉन्च करता है तो वही रेसिपी अमेरिका को सर्व की जाएगी, और तब अमेरिका को ये काफी तीखी लगेगी। तो मतलब अमेरिका ठीक है, सुपर पावर है, लेकिन कोई अमेरिका संजीवनी बूटी खा के नहीं आया है। आप ये देखिए, अमेरिका के मतलब ईरान की जो पकड़ है, उसकी जो प्रॉक्सी जो ताकतें हैं या जो उसकी एक्सटेंडेड आर्म्स हैं, वो उस पर ज्यादा पैसा खर्च करके अमेरिका के ऊपर इस तरह के हमले कराएगा कि आप देखिए ट्विन टावर्स पे जिस तरह से अटैक किया था, क्या अमेरिका ने कभी ये तवक्को की थी कि साहब उन्हीं के टारगेट, उन्हीं के हवाई जहाज, उन्हीं के पायलट उन्हीं के देश पे हमला करेंगे? तो ये मतलब उसके बाद यकीनन अमेरिका हिल गया है। तो अमेरिका को चाहिए कि इसको देखिए, और संजय साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा
कि साहब आप दोहरे मापदंड नहीं रख सकते। आप हाँ। कुछ देशों को तो कह रहे हैं कि साहब आप न्यूक्लियर हथियार बना लीजिए, कुछ को कह रहे हैं कि नहीं आप मतलब सर ऊपर से ऐसा वो लगता है कि साउथ। अपने कंफर्ट के हिसाब से अमेरिका बहुत काम करता है। आप देखिए ना, भारत पे कहा कि चलो रूस से आप तेल ले रहे, टैरिफ लगा दिया, चलिए बाद में हटा दिया। खुद आप यूरेनियम की डील करते, खुद आप रेयर अर्थ मिनरल लेते। मतलब आपका ये कैसा, मतलब कि ये व्यवहार है, ये तो बहुत ही समझ से परे है अमेरिका का। मतलब सिर्फ अपना सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए अमेरिका अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, देखिए हर एक देश का यही सिद्धांत होता है कि उसका जो देश है वो सर्वोपरि है, उसके जो आवाम है वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये इस तरह की जो उन्होंने कर रखा है टैरिफ का, देखिए आप जो मतलब उनको जो फिगर समझ में आता है वो अनाउंस कर देते हैं। अच्छा आज कम कर दिया, कल वो कर दिया। तो ये जो टैरिफ टायराइड है ये भी बंद होना चाहिए, और अमेरिका को इसका ऑलरेडी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अमेरिका में अपने आप में कोई बहुत बड़ी कोई मतलब इंडस्ट्रियल चर्निंग ठीक नहीं है। की है। वहाँ कैपिटल इकोनॉमी है, और हाँ। इसीलिए वो संसाधनों को देख रहा है। आप देखिए आतंकवाद को वो सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल। तालिबान को गवर्नमेंट बिल्कुल सही हैंड बात ओवर है, करके ये आया। बात सर आप ये सही कह रहे हैं। अच्छा, और सर ये बात भी है डॉक्टर संजय, जो बात सर कह रहे हैं आतंकवाद को, मतलब कि आप देखिए कि उसे बिल्कुल पता है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर भी उसके साथ लगातार आगे बढ़ना। मतलब कुल मिलाकर खुद पर हमला हुआ तो चलिए आपने उसामा बिन लादेन को मार दिया, लेकिन अब दूसरे देशों पर जहां जहां जो स्थिति हो रही है वो खुद डील करे, और आपको जहां से फायदा है फिर आप वहां घुसने की धीरे से कोशिश करें। आपने वेनेजुएला के लिए आपने तमाम स्थितियां कर दी। आप ग्रीनलैंड में चाह रहे थे, बिल्कुल हर दूसरे दिन आप ग्रीनलैंड का जिक्र कर रहे थे। अभी आपका पूरा फोकस ईरान पर है। मतलब कुल मिलाकर अमेरिका की ये कैसी पॉलिटिक्स चल रही है फिलहाल, ये थोड़ा सा एकदम समझ से परे है थोड़ा, या हमेशा से सर ऐसा करता रहा है अमेरिका? नहीं, अमेरिका का अगर शुरू से हिस्ट्री आप देखेंगी तो कभी भी अमेरिका अपने हितों से अलग जाकर के किसी भी देश के पक्ष में कभी नहीं खड़ा हुआ। हाँ, उसके हित जहां सधते हैं, इसीलिए मैंने कहा ना कि कैपिटल इकोनॉमी है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड हमेशा डबल रहा है, डबल स्टैंडर्ड तरीके से रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हमास को लेकर के आपके जो एक्शंस है, हमास को लेकर के जो आपने निर्णय लिया है, मैं सहमत हूं, लेकिन पाकिस्तान जो आतंकवादी भेजता है उसको लेकर के आपके स्टैंडर्ड क्या है? कि चूंकि पाकिस्तान आपका बहुत बड़ा हथियारों का जो खरीदार है, जहां जहां आपके हथियार खरीदे जाते हैं और वो हथियार आतंकी गतिविधियों में भी इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पर आपका स्टैंडर्ड कुछ और है। और जो जहां पर आपसे थोड़े अलग है उनके लिए स्टैंडर्ड अलग है। हाँ। अमेरिका को लेकर के पूरे विश्व के देशों ने, जो इनके साथ भी खड़े हैं, जो इनके साथ नहीं भी हैं, बहुत भरोसा इन पर नहीं करते हैं। कब कौन सा निर्णय लेंगे, कब किसके साथ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, अभी तो आपने बताया ना कि यूरेनियम और रेयर अर्थ के लिए आप समझौता करने में तैयार हैं, और किसी देश को करेंगे नहीं, आपको उनसे तेल नहीं खरीद। हम किससे तेल खरीदेंगे, हम किससे तेल नहीं खरीदेंगे, ये अमेरिका तय करेगा। अमेरिका तय करने लगेगा विश्व के देशों को कि कहां से आपको ट्रेड करनी है, कहां ट्रेड नहीं करनी है, किस चीज ट्रेड करनी है, टैरिफ कितना आपको हमको देनी है। तब तो फिर मैं मानूंगा कि अमेरिका की दादागिरी के अलावा और इसको क्या कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर ये बात तो है ही ना कि कर तो रहा है, लेकिन अच्छा अभी संजय श्रीवास्तव जी, कुछ दिन पहले ट्रेड डील हुई और जिस तरह के, हालांकि बाद में उन शब्दों को बदला गया, पहले कहा गया कि इतने का व्यापार भारत को करना ही पड़ेगा, फिर बाद में आना कि ये आया कि चलिए इतने का व्यापार करने की कोशिश होगी। मतलब आप किसी देश पर, आप देखिए भारत के साथ ही वो कोशिश की गई कि आपने कोशिश किया कि आप रूल करें, आप जिस तरीके की बातें कर रहे थे व्यापार में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये बात अमेरिका को समझ पड़ेगा, अभी का टाइम वो नहीं है। ठीक है, आप शक्तिशाली हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहे वो छोटा सा ही देश क्यों नहीं है, उसकी भी अपनी संप्रभुता है और वो उसके लिए जी जान से लड़ेगा, अंत तक लड़ेगा। देखिए खुशबू जी, एक बात मैं कहना चाहता था कि ईरान की जो अपने राष्ट्र की संप्रभुता को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिफेंड करने के जो उसके इंपेरेटिव्स हैं और उसका जो राइट है, वो चाहे उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हर एक राष्ट्र की अपनी यूक्रेन की अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को उसको डिफेंड करने का जो राइट है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यूक्रेन के ऊपर भी रशिया ने जो किया, चाहिए कि बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर का वायलेशन था, और उसी तरीके से जो वेनेजुएला में अमेरिका ने किया वो भी एक वायलेशन था। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल एक
एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखना है, तो महाशक्ति चाहे कितनी भी बड़ी अमेरिका जैसी महाशक्ति क्यों ना हो, या यूक्रेन और ईरान जैसे राष्ट्र क्यों ना हो, या फिर अफ्रीका का राष्ट्र क्यों ना हो, सभी को सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करना चाहिए। और ये दुर्भाग्य दिखाई देता है कि एक ऐसा राष्ट्र जो कि पूरे विश्व में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के डिफेंडर और कस्टोडियन होने का दावा किया फिरता है, वो उसी को वायलेट करता जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो मैं एक बात अवश्य ईरान के संदर्भ में कहना चाहता था कि ईरान को जो अपना जो अप्रोच है उसमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना उसके लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हाँ। और ईरान अगर इसी तरीके का जो इररिस्पॉन्सिबल रेकलेस बिहेवियर अगर वो दिखाएगा, चाहे वो आतंकवाद के संदर्भ में हो या जो इजराइल के प्रति हो, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो नैरेटिव है उसको वो डिफेंड नहीं कर सकता और उसके ऊपर हमला करने का जो वातावरण है वो अमेरिका बना ले जाएगा और जाहिर है कि जो और उसमें ईरान की इस्लामिक रिजीम को बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है। तो ये जो अभी वर्तमान समय की जो स्थिति है उसमें ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो एक डील के लिए तैयार हो और एक ऐसी स्थितियों के लिए तैयार हो कि जिसमें कि वो इजराइल के राइट टू एग्जिस्ट को भी वो स्वीकार करें, उसके ऊपर कोई साजिशें इत्यादि न रचें और उसको एक एश्योरेंस भी दें कि आप भविष्य में इस तरीके का कोई 7 अक्टूबर नहीं रिपीट करेंगे। और इस तरीके के जो अगर वो संकेत देता है और इजराइल से वो किसी तरीके के संवाद के संकेत देता है तो ही अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके का जो रुख इस अयातुल्लाह खामनेई के नेतृत्व की जो इस्लामिक रिजीम है उसका इजराइल के प्रति रहता है, वो पूरे होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं, कोई होलोकॉस्ट हुआ ही नहीं था और वो कहते हैं कि नहीं उसको तो एग्जिस्ट करने का ये अधिकार नहीं है। अगर सोचिए एक 90 लाख की आबादी वाला देश जिसके के ऊपर आए दिन जो है उसको वर्ल्ड मैप से मिटाने की धमकियां दी जा रही हैं, ऐसे राष्ट्र के पास यदि न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया और वो 2000 किलोमीटर वाली जो मिसाइल्स आ गई तो फिर वो उस राष्ट्र की दिन का चैन और रात की नींद हराम हो जाएगी। इजराइल की चिंताओं को भी हमें समझना होगा और इजराइल जाहिर है कि उसको जिस तरह के खतरे ईरान से दिखाई देते हैं उसको यदि ईरान एड्रेस करने की कोशिश करे और इजराइल के साथ किसी तरीके का संवाद स्थापित करने की कोशिश करे तो ये इस्लामिक रिजीम यदि अपनी लॉन्जिविटी मेंटेन करना चाहती है, देखना होगा कि आने वाले समय में अब क्या परिस्थितियां हैं। खुद ही कह रहे हैं कि चलिए 10 दिन में पता चल जाएगा, फिर कह रहे हैं कि अगले हफ्ते ही पता चल जाएगा।